जन्मदिन मुबारक हो भारत साहब। हाँ? अरे सिकंदर, क्या हुआ गौतम, क्या किया इसने? अरे कुछ नहीं भैया, दोनों ने सड़क पर ट्रैफिक जाम कर दिया था। मोबाइल पर बैठे बैठे दोनों करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे थे। अरे इसका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे गौतम। उस दिन इसी ने तो मेरी जान बचाई थी। बस यूं समझ लो, इसी की बदौलत तुम लोग आज मेरा जन्मदिन मनाओगे। तुम कहो तो मैं इसकी जमानत देने को तैयार हूँ। ठीक है भैया। कदम छोड़ दो इन दोनों को। अरे कदम जल्दी से कदम बढ़ाओ। अबे जल्दी आना ढोलकी है। थैंक यू भारत साहब, थैंक यू। आपको जन्मदिन मुबारक हो। अरे कहाँ छुपे हुए हो तुम लोग? लगता है इस साल नया नाटक है बच्चों का, सबको ढूंढना भी पड़ेगा। कहाँ गायब हो गए सब? कम ऑन, कम आउट। संगीता, बंटी, बहुत हो गया, कम ऑन, बाहर आ जाओ। अरे कहाँ हो तुम लोग? चलो बस बाहर आ जाओ, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। 2 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं केक काट दूंगा। ओके? हेलो हेलो पापा, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, तो इस साल मुबारकबाद देने का ये नया तरीका है तुम लोगों का, है? बदमाश, तू बोल कहां से रहा है? बोल रहा है तेजा के बिल से मिस्टर भारत श्रीवास्तव। बहुत हो चुका तेरा ये खेल। पापा, अब ये आखिरी खेल मैं खेलूंगा। अगर चालाक बने तो इस चालाकी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी। क्या चाहते हो तुम? मैं जो चाहता हूँ इस बार तुम्हें करना ही पड़ेगा। मतलब की बात करो। कल रात रेती बंदर पर मेरा हथियारों से भरा जहाज आएगा। उन हथियारों को तुम खुद अपनी निगरानी में चेक नाके से पार करवाओगे। हरगिज़ नहीं, मैं जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है, बाजार तो जा सकते हो। तुम बाजार जाकर 4 अर्थियों का सामान लाओ और लाशों का प्रबंध मैं करता हूँ। हेलो पापा। बंटी, पापा प्लीज, ये लोग जो कहते हैं वही आप कीजिए। हमें आपका जन्मदिन मनाना है पापा। पापा आपने केक तो नहीं काटा? पापा प्लीज हमें यहाँ से ले जाइए, प्लीज पापा। पापा हमें यहाँ से छुड़ाइए पापा। बंटी, बंटी क्या हुआ? बंटी क्या हुआ तुम्हें? हुआ कुछ नहीं श्रीवास्तव साहब, मगर हो सकता है। सोच लीजिए, कुछ काम नहीं आएगा। ना तुम्हारे उसूल, ना तुम्हारी वर्दी, ना तुम्हारे आदर्श। लेकिन मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। मुझ पर भरोसा नहीं है ना सही, पर अपने आदमी पर तो भरोसा है ना। लो सुनो, बात करो। भैया हम सब तेजा के कब्जे में है और ये बंटी, रजनी और भाभी की जान खतरे में है। भैया सुन लिया तुमने? अब तुम वही करोगे जो मैंने कहा है। मेरा माल नाके से पार होते ही मेरा आदमी मुझे फोन करेगा, और अगर काम हो गया तो इंस्पेक्टर गौतम तुम्हारे पूरे खानदान के साथ तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ये 1 नंबर वाले का नहीं, 2 नंबर वाले का वादा है। May I come in, sir? अब मेहरबानी करके और कोई गलत खबर मत सुनाना मुझे, प्लीज। चले जाओ यहाँ से। आई एम ashamed of you। तुम जैसे गद्दार ऑफिसरों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। सर, मैं आज अपनी गद्दारी का कर्ज चुकाने आया हूँ। शिकारी ब्रदर्स का हथियारों से भरा जहाज इस बार रेती बंदर पर ही उतरने वाला है। अगर ये खबर झूठी निकली तो आपकी गोली होगी और सीना होगा संपत का। सर, आपकी ईमानदारी, उसूल और आदर्श को देखकर मैंने भी अपने अंदर के गद्दार संपत को खत्म कर दिया है। ये मेरा वादा है सर, बिलीव मी। मिस्टर संपत, जिस ऑफिसर का कोई ईमान या उसूल ना हो, उसकी बातें और उसके वादे भी वैसे होते हैं। तुम उन कुत्तों के हाथों बिककर आज फिर मुझे गलत खबर सुनाने आए हो, मुझे मालूम है।
कि माल नेरल के साहिल पर उतरने वाला है। नहीं सर नहीं, झूठ बोलूं तो मुझे मेरे इकलौते बेटे की कसम है। प्लीज सर, इस बार तो मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा उन पर किया जाता है जो भरोसे के काबिल हो। जाओ और नेरल की तरफ चलने की तैयारी करो। दिस इज एन ऑर्डर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी? शट अप एंड डू व्हाट आई टेल यू। मगर सर, ये माल रेती बंदर पर उतरने वाला है, ये खबर भी तो आप ही ने दी थी। हाँ जानता हूं, लेकिन ये खबर लीक हो गई है और उन्होंने अपना रूट बदल दिया है। ये खबर मुझे उनके जहाज के कप्तान से मिली है जो हमारा खबरी बन चुका है। आप वही करो जो मैं कह रहा हूं, सारी सिक्योरिटी को नेरल की तरफ लेकर जाओ। लेकिन सर। टिमेलो, दिस इज एन ऑर्डर। ओके सर, ओके। हेलो हेलो मिस्टर सिन्हा, कैप्टन टिमेलो स्पीकिंग। सारी बोटों को नेरल की तरफ मोड़ दो, रात तक हमें वहां पहुंचना है। क्विक। ओके सर। तेजा स्पीकिंग। तेजा सेठ, अब उनका काम हो गया है। उस ऑफिसर को फोन दो। हाँ भारत श्रीवास्तव, थैंक यू। आप घर पहुंचिए। आपके घर पहुंचने से पहले आपके बीवी बच्चे वहां होंगे। ठीक है। बाकिया छोड़ दो इन्हें। बंटी, बंटी, संगीता, बंटी, गौतम आ गए लगता है। बंटी, भैया हम लोग आ गए। ऑफिसर, देख लिया ना तुमने अपनी चालाकी का नतीजा। तुमने हमारा माल रास्ते में ही पकड़वा दिया और हमने भी अपना काम रास्ते में ही तमाम कर दिया। जिस तरह कानून की दुनिया के कुछ उसूल होते हैं, उसी तरह जुर्म की दुनिया के भी कुछ उसूल हैं। मेडल और तरक्की तो तुम्हें बहुत मिल जाएगी, मगर जब अपने बिछड़ते हैं ना तो कभी नहीं मिलते, कभी नहीं। किसका कसूर है, किसकी ये भूल है, कांटों की चिताओं पे सपनों का फूल है। ना कोई पास है, ना कोई आस है, मेरी जिंदगी भी क्या है, एक जिंदा लाश है। मैं किसको आवाज दूं, लूं मैं किसका नाम लूं, इन अश्कों को रोक दूं, किसका दामन थाम लूं। मेरा कोई ना
आइए तेजा साहब आइए। देखिए ना, आपका काम इन वर्दी वालों ने पूरा कर दिया। भारत श्रीवास्तव ने जितने भी आपके हथियार पकड़े थे, उनके जगह पर नकली और खिलौने वाले हथियार इस टेम्पो में रखवा दिए हैं और इस टेम्पो के असली हथियार उस टेम्पो में रखवा दिए। अब आप जब चाहें इन हथियारों को कहीं भी ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर खड़के, तुमने हमारा ये काम करके केस को एकदम कमजोर कर दिया है। बेचारा भारत श्रीवास्तव आग से भी ज्यादा गर्म था, मगर अपने परिवार की चिताएं जलाकर राख से भी ज्यादा ठंडा हो गया। भारत श्रीवास्तव, तुम यहाँ? एक पुलिस वाला जब अपनी वर्दी के वकार को भूलकर कुत्ता बन जाता है, तो वो कैसे दुम हिलाता हुआ तेजा जैसे गद्दारों के तलवे चाटता है, मैं ये देखने आया हूँ। भारत श्रीवास्तव, अपनी औकात में रहो। चिल्लाओ मत। मेरी औकात इस्तीफा दे देने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब मैं एक आजाद शहरी हूँ और एक आजाद शहरी की ताकत लीडर, कमिश्नर, गवर्नर की ताकत से ज्यादा होती है। अरे जब बदन पर वर्दी की ताकत थी तब भी तुम कुछ नहीं कर पाए, और अब लाचार और बेबस शहरी बनकर क्या कर लोगे मिस्टर भारत श्रीवास्तव? वर्दी मैंने बदन से इसलिए हटा दी कि तुम जैसे गद्दारों और इस जैसे बिकाऊ अफसरों ने वर्दी को बहुत ही सस्ता बना दिया है। मगर याद रखना, मैं दिल का जला हुआ हूं। तुम लोगों की दुनिया को भी जला के राख कर दूंगा। ये देखो, ये मेरे परिवार की अस्थियां हैं। इनका विसर्जन उसी दिन होगा जब तुम्हारे पूरे परिवार को मैं मिटा दूंगा। कहीं ऐसा न हो मिस्टर भारत श्रीवास्तव कि तुम तेजा की क्रोध की आग में जलकर मिट जाओ और तुम्हारी चिता को आग लगाने वाला भी कोई ना हो। तेजा शिकारी, एक चीख से तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई थी और मेरी दी हुई मौत की दूसरी चीख से तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी। भाई, अपन बरोबर इंक्वायरी किया, सचमुच इस्तीफा दिया वो? हाँ भैया, आजकल वो एमके गांधी हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन बार बार आता जाता है। भैया, इन दिनों वो अपना घर छोड़कर होटल होराइजन के रूम नंबर 504 में ठहरा हुआ है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। मुझे लगता है कि वो हम पर वार करने का कोई खतरनाक प्लान बना रहा है। हसू भाई, उस चालाक चीते को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं। लगता है उसकी जिंदगी की किताब को जलाना ही पड़ेगा। भाई, तुम बोलेगा तो होटल के रूम में आग देके मरवाता मैं उसको। अरे आग क्या भैया, बॉम्ब से पूरे होटल को ही उड़ा देता हूँ ना। भैया, रास्ते पे उसका एक्सीडेंट ही करवा देता हूँ। नहीं जीनू नहीं, हम में से कोई आदमी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। ऊपर से प्रेस वालों ने ये मैटर उछालकर उसे हीरो बना दिया है। हसू भाई, भारत श्रीवास्तव का अंत किसी ऐसे आदमी से करवाओ कि लोगों को उसकी मौत लगे।